एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और टाइम टू बिलीव के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड अकरिंग इन द पोएम। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें लेटर को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो पहले को आप रीअरेंज करोगे तो बनेगा मिरेकल, दूसरा वाला बनेगा विजडम, फिर अगला करेज, फिर अगला जो है सरप्राइजेस बनेगा, फिर पांचवा वाला ब्यूटी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगला जो है ड्रीम में, सातवां वाला जो है वैल्यू में, और आठवां वाला वंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में दिया है राइट द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, यानी इन सारे वर्ड को डिस्क्राइब करने वाले पोएम के वर्ड्स को निकालना है, खोज के निकालना है। जैसे स्काई को कौन सा पोएम का वर्ड जो है डिस्क्राइब कर रहा है, उसी तरह हर्ड को। ठीक है, तो उन वर्ड का लिस्ट आपको देना है। तो ये रहा उन वर्ड का लिस्ट। तो आपको पोएम में जो है स्टारडस्ट स्काई मिल जाएगा, नर्चरिंग हार्ट मिल जाएगा, एजिंग हैंड मिल जाएगा, न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा और वंडरफुल सरप्राइज मिल जाएगा। हमने यहाँ पे उनके मतलब को भी बता दिया है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है से वाई, यानी ऐसा क्यों कहा गया है, इस पोएम में ऐसा क्यों कहा गया है, इसका रीजन बताना है। जिसमें पहला है स्काई हैज अ मैजिकल क्वालिटी, जो स्काई है उसके पास मैजिकल क्वालिटी है। इसका रीजन क्यों ऐसा पोएम में कहा गया है, क्योंकि स्काई के पास जो है मूविंग क्लाउड, शाइनिंग स्टार और प्रीटी मून होने के कारण इसे जो है मैजिकल क्वालिटी कहा गया है। ठीक है, तो ये आप आंसर में राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसी क्वेश्चन के बी में पूछा जा रहा है इवन एन एजिंग हैंड हैज अ ब्यूटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि एजिंग हैंड में भी ब्यूटी होती है, ऐसा पोएम में क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। इवन एन एजिंग हैंड हैज अ ब्यूटी बिकॉज दे हैव टॉट अस हाउ टू लव बाई शेयरिंग देयर विशेस एंड कैरिंग लेसन ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो ये आंसर में आप इसके राइट करोगे। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। ठीक है, इसका आंसर आप क्या राइट करोगे। तो ये आपका आंसर रहेगा वी शुड बिलीव दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बिकॉज व्हेन वी एक्सपीरियंस शॉक और डिजास्टर वी शुड नॉट लेट इट वीकेन अस, यानी उससे हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, जब उसे क्या करना चाहिए और स्ट्रांगली फेस करना चाहिए, और ताकि हम जो है अपने नॉर्मल लाइफ में आ सके। ठीक है, तो आप राइट करोगे वी शुड फाइंड द करेज टू पिक आवर सेल्फ अप एंड रिज्यूम आवर नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो ये जो है आप राइट आंसर में कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 6 थिंग्स दैट पोएट वांट अस टू एक्सेप्ट एज अ ट्रू, यानी पोएट किन 6 चीजों को चाहता है कि उसे हम लोग सत्य माने, उसे मतलब हम लोग ट्रू समझें। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो हमने वो 6 चीजों को बता दिया है जिसे पोएट हम चाहता है कि हम उसे ट्रू माने। और देखो पहला यह है कि बिलीव इन द मैजिकल लाइफ्स मिरेकल, यानी हमसे कवि चाहता है कि हम जीवन में होने वाले चमत्कारों में विश्वास रखें। ठीक है, अगला है ट्रस्ट दैट योर ड्रीम्स कैन कम्स ट्रू, तो कभी यह चाहता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे सपने सत्य हो सकते हैं, सच हो सकते हैं। ठीक है, अगला है लुक अप एट द स्काई, इमेजिन एंजल्स डांसिंग इन द क्लाउड, तो कभी चाहता है कि हम आसमान की तरफ देखें और ऐसा कल्पना करें कि आसमान में जो है फरिश्ते डांस कर रहे हैं। ठीक है, अगला है अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द स्टार स्काई, तो हमें तारों से भरी आकाश की खूबसूरती का मजा लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। ठीक है, ये चाहता है। और अगला है रिमेंबर दैट यू आर नॉट एलोन, ठीक है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो है इस संसार में अकेले नहीं हैं। अगला है नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर वेटिंग टू हैपन, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हमारे लिए काफी सारे सरप्राइजेस अभी इंतजार कर रहे हैं जो कि आगे फ्यूचर में मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फ्रॉम द पोएम पॉजिटिव क्वालिटीज टू फिल अप द वेव। तो यहाँ पे कुछ आपको खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनमें आपको भरना है। तो आप क्या भरोगे, तो हमने यहाँ पे जो है 5 बॉक्सेस के लिए 5 वर्ड दे दिए हैं। तो यहाँ पे आप पहले में भर लेना करेज, फिर इसके बाद आप भरना स्ट्रेंथ, फिर इसके बाद इनोसेंस भर लेना, फिर इसके बाद आप लोग होप भर लेना, और लास्ट वाले में यहाँ पे आप विजडम भर लेना। ठीक है, जिसे आगे पीछे करके आप भर सकते हो कहीं भी।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लाइंस बिलो। तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए हैं जिससे आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 अदर एग्जांपल्स ऑफ इपीग्राम। तो हमें 3 और एग्जांपल इपीग्राम्स के देने हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे हमने दे दिया है, इसे आप राइट कर लेना, ठीक है। तो ये 3 लाइन आप राइट कर लेना आंसर में। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप। तो आपको अपने क्लास को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। ईच ग्रुप कैन प्रिपेयर डेकोरेटिव चार्ट पोस्टर यूजिंग इपीग्रामेटिक लाइंस फ्रॉम द पोएम। तो आपको इपीग्रामेटिक्स लाइन का जो है लिखकर चार्ट पेपर बनाना है। हर एक ग्रुप को एक चार्ट पेपर बनाना है, तो टोटल आपको चार्ट पेपर 5 बनाना है, ठीक है। तो आपको इपीग्रामेटिक लाइंस हम आपको कुछ प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिससे आप जो है चार्ट पेपर पे लिख कर अच्छे से डेकोरेट करके अपने टीचर को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हमने 5 जो है इपीग्रामेटिक लाइन यहाँ पे दिए हैं। तो पहला है, बिलीव इन मिरेकल्स दे हैपन एवरी डे, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, ठीक है। तो इसे अलग अलग ग्रुप के जो है स्टूडेंट अलग अलग चार्ट पेपर पे इसे बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिए। आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं।